बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए विलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर सज़ा देने की कोशिश की और कोशिश के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक झूठा गवाह बनाने की कोशिश की और वो जो गवाह है वो गवाह सुल्तानी गवाह बनने से उन्होंने इनकार किया और वो मुकर गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्लान है वो नाकाम हो गया। इस पूरे प्लान की हकीकत क्या है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सनाउल्लाह मस्ती खेल जो कि तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, बखर से इनका ताल्लुक है, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। आज उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा रिलीफ मिला है और इंटरेस्टिंग किस्म की डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं कि किस तरीके से दबाव डालकर हाई कोर्ट पता नहीं दबाव डाला, जो भी मतलब जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। एक बड़ी और मैसिव खबर है पीटीआई के लिए, क्योंकि ये सीट ऑलमोस्ट तकरीबन तहरीक इंसाफ जीती हुई है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साबिक वजीर आजम हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके अलावा फवाद चौधरी ने भी इनके ऊपर तनकीद की और असद उमर साहब ने भी तनकीद की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तौहीन महसूस हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ये जुलाई जून मतलब 2022-23 का, शायद उससे भी पहले का ये मामला है। 2023-22-23 में मतलब पीटीआई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करती थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गया और उन्होंने कहा देखिए आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि बतौर एक इलेक्शन स्टूडेंट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंतज़ामी इदारा है। इसका जो वाहिद काम है वो साफ शफाफ मुनसफाना गैर जानिबदाराना इंतखाबात इनकाद करने हैं, इनको इलेक्शंस करवाने हैं, कंडक्ट करने हैं और इनका काम मासवाए इलेक्शंस के और कुछ नहीं है। अब एक इदारा जिसने इंतखाबात करवाने हैं उसको कंटेम्प्ट की जो पावर्स हैं अगर दी भी गई हैं तो वो सिर्फ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी है, इंतज़ामी काम है उनका और वो इंतज़ामी मामलात को देखते भी हैं। उनका इतना ज़्यादा जुडिशल काम नहीं है जितना बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पिछला इलेक्शन कमीशन था उन्होंने भी ज़्यादातर फोकस अपना जुडिशल मामलात के ऊपर ज़्यादा रखा, समातों के ऊपर फोकस ज़्यादा रखा और जो उनका काम था कि टर्नआउट बढ़ाना है, वोटर्स रजिस्ट्रेशन बढ़ानी है, उनकी ड्राइव्स वगैरह नहीं की, उनको कंपेन नहीं की, लोगों को वोट्स उनको देने हैं, सियासत को प्रमोट करना है। आई मीन टू से कि लोग जमहूरी अमल को जो है वो सपोर्ट करें और मैक्सिमम इसका हिस्सा बनाएं, बल्दियाती इंतखाबात की तरफ ये तवज्जो देते। लेकिन इन्होंने छोटे छोटे केसेस चला के अपना जो वक्त है वो ना सिर्फ खुद का ज़ाया किया बल्कि लोगों का भी वक्त ज़ाया किया है और एक पैरेलल किस्म की कोर्ट बनकर वो अपने आप को उन्होंने बना लिया है। अब वो इलेक्शन कमीशन जिसने साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात करवाने हैं वो कंटेम्प्ट की पावर्स इस्तेमाल कर रहा है सियासतदानों के खिलाफ। ना सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, कल को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी काम के ऊपर कोई सहाफ़ी तनकीद का निशाना बनाता है तो क्या आप उन सहाफ़ियों को भी कंटेम्प्ट में खड़ा करेंगे? तो बस बेसिक बात यह है कि जहां पर आकर बदकिस्मती से एक ऐसी रिजीम के अंदर हम जी रहे हैं जिसके अंदर आइन और कानून की बात करना भी गुनाह है और आइन और कानून की अगर बात करते हैं तो वो आपको या उठा लिया जाता है या फिर कार्रवाई आपके खिलाफ की जाती है या फिर आपका मुंह बंद करा दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। अब रूल्स जहां के ऊपर ज्यादा भारी हों आइन और कानून से तो फिर आप बाकी सिचुएशन खुद देख लें कि जो जो चीजें उनको पसंद हैं वो वही किए जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर ने क्या कहा कि ये मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर बन गया है, तो वक्त ने साबित किया। फिर उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए सारा काम किया जा रहा है, वो वक्त ने साबित किया। तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं, वक्त ने साबित कर दिया।
अब एक सियासी जमात जिससे आपने इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने उनके इंटर पार्टी इलेक्शन फारिग कर दिए, उसे आपने आम इंतखाबात से बाहर कर दिया, अब वो जमात जो है वो आपके ऊपर अगर तनकीद करती है तो वो दुरुस्त साबित हुई है ना, जो बातें वो करते थे। पार्टी तो आप बन ही चुके हैं उनके खिलाफ, और अब रोला ये है कि इससे बढ़कर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर सवाल करते हैं कि भाई आपका काम इंतखाबात कराना है, आप अडियाला जेल जाके अदालतें लगा रहे हैं। मैं भी यही बात करता था कि भाई आप खुदा का खौफ करें, अगर आपके पास हाई कोर्ट की पावर्स हैं तो आप उनको हाई कोर्ट की तरह एक्सरसाइज करें। आपको कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए ये पावर्स दी गई हैं, तो फिर आप मेहरबानी करें, आप अपने आप को मजिस्ट्रेट लेवल के ऊपर क्यों गिरा रहे हैं। यही बात मैंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके सामने भी की थी। वो कहते नहीं नहीं इसके अंदर और बड़ी वजूहत है। मैंने कहा सर आप, उन्हें कहा था कि आप अगर इमरान खान फवाद चौधरी को सजा भी देते हैं तो फिर आप वीडियो लिंक के जरिए उनको इधर कर लेते सारे मामला, पर वो खामोश हो गए। मैंने उनको कहा था कि ये जो तारीखी बेइज्जती हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा दौर में, उससे बढ़कर नहीं हो। लेकिन कहानी ये है कि सजा दें किस जवाज के ऊपर दें, कोई गवाह बनाएं, कुछ क्या करें। तो कल बल्कि कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की। सीनियर सहाफ़ी हैं हाफिज ताहिर खलील साहब, जंग और जियो न्यूज ग्रुप से वाबस्ता हैं, और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने डॉक्यूमेंट्स में बतौर गवाह जो है वो लिखा। एक गवाह हाफिज ताहिर खलील साहब को बनाया गया, दूसरा गवाह बनाया गया जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन से हारून शिनवारी साहब, उनको बनाया गया, और एक पैमरा के जो ऑफिसर हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने अपना गवाह बनाया इमरान खान के खिलाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ, कि इन्होंने जो है वो स्कैंडलाइज करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन को। इन्होंने जानबूझकर तहरीक इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अलग से किया, और इनका मकसद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करना था, और सियासी मकासद के लिए इन्होंने ये हरकत की ताकि इलेक्शन कमीशन को दबाव में ला सके। इसके अलावा जी एक समाअत हुई, उस समाअत में पीटीआई को नोटिस नहीं था, तो कल भी जब समाअत होती है तो उसके अंदर हाफिज ताहिर खलील साहब जो हैं वो पेश नहीं होते। उनको पैमरा के वकील फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर आप आए नहीं। तो आगे से ताहिर साहब कहते हैं कि देखें मैं तो इस वक्त ऐवान सदर में मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा फिर एडजर्नमेंट का कह देंगे। जी एडजर्नमेंट का कह दें। तो वो एडजर्नमेंट होगी। पीटीआई के जो वकील थे शोएब शाहीन साहब, उन्होंने थोड़ा सा आर्गू किया और ये कहा कि आपको जल्दी किस बात की है, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, आपने पार्टी से निशान छीन कर 5 साल के लिए उन्हें फारिग कर दिया। तो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह कहते हैं कि देखें 5 साल के लिए आपको ताहयात हमने कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि आपने हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया है। उन्होंने कहा आपको निशान की क्या ज़रूरत है, आपके बानी चेयरमैन की जो बड़ी बड़ी बोर्ड की तस्वीरें लगी हुई हैं, आपको तो कंपेन की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो वैसे ही। मतलब ये इलेक्शन कमीशन है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मतलब वो कुछ ग्रेस होती है यार। कम से कम आप एक न्यूट्रल आप लगे, आपका कंडक्ट न्यूट्रल लगे। आप एक ऐसे आईनी इदारे के ऊपर बैठे हैं जिनके जरिए जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, उन्होंने वजीर आजम वजीर आला बनना है, उन्हें सदर बनना है। आप ये क्या बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स बनने हैं जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है अगले 4-5 साल के लिए। आप क्या हरकतें कर रहे हैं, इस तरह से मामला चलाए जाते हैं। फिर आप क्लियरली शो कर दें कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, बल्कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ मुस्लिम लीग नून हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पीपल्स पार्टी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ JUI MQM इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैं। खैर, तो जब ये खबर चली कि हाफिज ताहिर खलील साहब को जो इन्होंने गवाह बना दिया है, तो हाफिज ताहिर खलील साहब के खिलाफ मैंने ट्वीट कर दिया। वो एक नाजेबा सा लफ्ज मैंने लिखा उनके खिलाफ। तो बाद में हाफिज साहब ने मुझे कॉल की, कहते यार फ़हीम मैंने गवाह नहीं बनना इनका, और मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुझे क्यों गवाह बनाया है। हाफिज साहब ने कहा कि मुझे मेरे आर्टिकल के लिए इलेक्शन कमीशन ने कंसेंट मांगी थी, कहा कि ये आर्टिकल आपका है। तो मैंने कहा कि आर्टिकल जो मैं लिखा है वो मेरा है, मैं उसको ओन करता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि हाफिज साहब आज समाज के दौरान आपको बतौर गवाह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर, उन्होंने कहा अगर उन्होंने गवाह किया तो मैं उनसे पूछूंगा, और मैं किसी सियासतदान के खिलाफ कोई सुल्तानी गवाह नहीं बनूंगा, और ना ही मैं बनने का सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं सहाफ़ी हूँ,
40-50 साल हो गए हैं मुझे इस शोबे से मुंसलिक हुए। उन्होंने कहा एक दफ़ा मुझे मुमताज़ भुट्टो के खिलाफ भी सुल्तानी गवाह बनने के लिए कहा गया था जब मैं एक सरकारी नौकरी करता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने वो ओहदा छोड़ दिया था, वो प्रोफेशन छोड़ के मैं सहाफ़त में आ गया था, लेकिन मैंने सुल्तानी गवाह नहीं बना था और ना ही मैं कभी सुल्तानी गवाह बनूंगा। तो ये एक बड़ी अटेम्प्ट थी इलेक्शन कमीशन की इमरान खान को सजा देने के लिए, कैसे सहाफ़ी को गवाह के तौर पर पेश कर दें जो सीनियर और मोतबर सहाफ़ी हों, और इसके बाद फिर सहाफ़ियों का भी गला घूंटें। तो ये प्लान नाकाम हुआ है। और इसके अलावा नाज़रीन, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को इजाज़त मिल गई है NA 91 बखर से इलेक्शन लड़ने की। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने एक टायर जलाया है और इश्तिहारी हैं, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि इनकी ज़मानत हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बैलेट पेपर इनके हल्के के छिपे, उन्होंने कहा अभी तक नहीं छपे, लेकिन तैयार है। उन्होंने कहा ठीक है, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। और लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज ने जो एक ही दिन में फैसला किया और उनको नोटिस भी नहीं किया, उसके ऊपर ऑलमोस्ट चार्जशीट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने। और NA 91 बखर से सनाउल्लाह मस्ती खेल तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं और आई होप कि वो बआसानी ये नशिस्त जो है वो जीत जाएंगे। जताहत जबील मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सबका हामी नासिर।